दोस्तों किसी भी सर्किट में कंपोनेंट्स की टेस्टिंग कैसे की जाती है या फिर कंपोनेंट्स को चेक कैसे किया जाता है। अगर आपके भी मन में ये सवाल है या फिर आप लोग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को आप देखते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए रहते हैं। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आप इजीली पहचान सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आप पहचान नहीं पाते हैं। देखिए, अगर इस फील्ड पे नए हैं तो हो सकता है आपको पहचानने में थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन मैंने आपको एक तरीका ज़रूर बताया कि यार कभी भी आप किसी भी सर्किट में कंपोनेंट्स की पहचान करने में थोड़ा सा भी घबराते हैं या फिर थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। सर्किट पे जो भी कंपोनेंट्स लगा हुआ रहता है उसके बगल में कुछ ना कुछ एक कोडिंग ज़रूर रहती है। सपोज कीजिए यहाँ पर ये कंपोनेंट लगा हुआ है। अगर आपको नहीं पता है कंपोनेंट का नाम क्या है तो इसके पास में एक कोडिंग यहाँ पर लिखी हुई है। आप नंबर को छोड़ लीजिए, बाकी जो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है वो देखिए। आर लिखा हुआ है तो सीधे सीधे मतलब है ये एक रजिस्टर है। अगर आप कैपेसिटर के बगल पे देखें तो वहाँ पर सी लिखा हुआ रहेगा। ये देखिए यहाँ पर सी लिखा हुआ है, या फिर ये कैपेसिटर की जगह तो यहाँ पर सी लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्या है, ये कंपोनेंट क्या है, यहाँ पर जस्ट लिखा भी है डी करके। D13 लिखा हुआ है तो सीरियल नंबर है, बट डी जो है वो है डायोड। सिंपल सी, अगर ये रेड कलर का कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसको आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं यार आखिर है क्या, तो ये भी दोस्तों एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो इस तरीके से आप कंपोनेंट्स को आसानी से पहचान सकते हैं। मैंने वैसे शायद 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसमें इन कोडिंग्स के बारे में बताया था, फुल फॉर्म बताई थी कि कौन सा कंपोनेंट वहाँ पर किस कोडिंग से यहाँ पर लिखा जाता है। और ये जैसे कंपोनेंट है तो इसके बगल में एल लिखा हुआ है क्योंकि ये कॉइल है। कॉइल को एल नाम से लिखा हुआ रहता है और कॉइल के बहुत सारे टाइप होते हैं। कॉइल एक रजिस्टर की तरह भी दिखती है, वो भी अगर रजिस्टर की तरह कोई आपको कंपोनेंट दिखा हो उसके बगल में एल लिखा हो तो समझ लीजिए वो रजिस्टर नहीं बल्कि एक कॉइल है, ठीक है। और ये एक जेनर डायोड है। यहाँ पर जेड डी लिखा है, जेड से जेनर, डी से डायोड, जेनर डायोड। और ये एक प्रीसेट है। प्रीसेट के नीचे आपको पी आर भी लिखा हुआ मिल सकता है। वैसे नीचे एक सिंबल यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे देखिए सिंबल, ये प्रीसेट का होता है। रजिस्टर का सिंबल है, ऊपर से एक एरो लगा के रख दिया जाता है तो वो प्रीसेट का होता है। और यहाँ पर ये ऑप्टो कपलर होता है, बट इसमें आईसी करके मेंशन कर दिया जाता है, लेकिन ये ऑप्टो कपलर होता है। आप इजीली जिन कंपोनेंट्स को आप पहचान सकते हैं, ठीक है, कोडिंग के माध्यम से, जिन कंपोनेंट्स को आप पहचान नहीं पा रहे हैं उसके ऊपर लिखे गए नंबर को, हालांकि इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ रहता है P817, वो नंबर को सर्च करके भी फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के बगल में बेसिकली Q लिखा हुआ रहता है। ये देखिए Q लिखा हुआ है। तो इस तरीके से याद रखना है आपने, उस वीडियो को देख लेना। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सा है, ये सब कोडिंग तो आपको मैंने बता दी। और आपको ये भी जानना है कि भाई मल्टीमीटर चलाते कैसे। देखिए मल्टीमीटर, जब तक आपको मल्टीमीटर इजीली चलाना नहीं आएगा तब तक आपको कंपोनेंट टेस्ट करना भी नहीं आ गया, क्योंकि मल्टीमीटर में किस सेक्शन पे कौन सा कंपोनेंट चेक होना है ये सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। मल्टीमीटर लर्निंग का भी वीडियो देख लेना, अगर आता है तो अच्छी बात है, आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा और ईजी हो जाएगी। अब यहाँ पर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे इस सर्किट में, इसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट लगे हैं। देखिए लगभग 90% कंपोनेंट्स को डायोड मोड पे या कंटिन्यूटी मोड पे चेक करा जाता है, या बीप मोड जिसे आप बोलते हैं उस पे चेक करा जाता है। स्टार्ट करेंगे हम कैपेसिटर से। कैपेसिटर एक ऐसा कंपोनेंट है जो हर किसी सर्किट में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछूंगा लास्ट में, फिर भी आप अगर चाहें तो उसका जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चलिए इस कंपोनेंट को क्या कहते हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको टेस्टिंग करना सिखा दूंगा। इस कंपोनेंट को क्या कहेंगे? देखिए ये तो ट्रांजिस्टर है, ये क्या है बताइएगा जरूर। कोड भी आपको मैंने दिखा दिया इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए थोड़ा सा लंबा है ये कंपोनेंट, फिर भी बताइएगा जरूर कमेंट करके। अब यहाँ पर देखिए कैपेसिटर, डायोड और ऑप्टो कपलर है। लगभग 90% कंपोनेंट्स को कंटिन्यूटी मोड पे चेक करा जाता है। हाँ, रजिस्टर के लिए एक सेपरेट मोड यहाँ पर बना हुआ रहता है, जहाँ पर ये वाला ओम्स दिया ना, ओम्स का सेक्शन वो रजिस्टर का ही होता है। बाकी सारे कंपोनेंट्स कंटिन्यूटी मोड में चेक करे जाते हैं। कैपेसिटर की जब आप टेस्टिंग करते हैं, कैपेसिटर से लेकर मोसफेट तक के सारे कंपोनेंट्स में चेक होते हैं। सपोज कीजिए कैपेसिटर की टेस्टिंग करनी है, तो ये कैपेसिटर है, इसकी हम टेस्टिंग करेंगे
कैपेसिटर कभी भी आप चेक करते हैं तो कंटिन्यूटी बीप नहीं मारना चाहिए। अगर सर्किट में लगे लगे ही चेक करना चाह रहे हैं तो याद रखिए कंटिन्यूटी बीप नहीं मारना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी बीप मारता है तो आप समझ लीजिए वो कैपेसिटर आपका शॉर्ट है। लेकिन एक बात आप ध्यान ज़रूर देना भाई, कभी कभी कैपेसिटर आपका सही निकलता है, कैपेसिटर सही निकलता है फिर भी उस पॉइंट पे बीप आ रही होती, किस वजह से? वो किसी और कंपोनेंट की वजह से। तो आप याद रखिए जब भी आप सर्किट में लगे लगे सपोज कीजिए कैपेसिटर भी चेक कर रहे हैं तो अगर वो कंटिन्यूटी बीप मार रहा है तो ज़रूरी नहीं कि कैपेसिटर ही खराब हो सकता है उसके अगल बगल में लगा हुआ कुछ कंपोनेंट हो जो शॉर्ट हो। डायोड भी हो सकता है जो शॉर्ट हो, या आगे ट्रांजिस्टर होता है वो शॉर्ट हो, या फिर मोसफेट वगैरह या आईसी वगैरह वो शॉर्ट हो। तो कंफर्म करने के लिए जब भी आप कैपेसिटर को चेक करें बीप करके अगर यहाँ पर कंटिन्यूटी मार रहा है तो कैपेसिटर को बाहर निकाल लो, तब जाके चेक करो। फिर भी अगर वो कैपेसिटर अगर बीप मारता है तो समझ लीजिए अगर आपका कैपेसिटर ख़राब है। नहीं तो आप उस पॉइंट पे चेक, सपोज कीजिए कैपेसिटर बाहर है तो ये कंटिन्यूटी बीप नहीं मारना चाहिए। सर्किट में लगे लगे मारता है तो हो सकता है किसी और कंपोनेंट की वजह से वो ख़राब हो, तो उस कंपोनेंट को आपने फाइंड करना है। ये कैपेसिटर है, हाँ कुछ वैल्यू ज़रूर दे सकता है कैपेसिटर, कुछ वैल्यू आपको ज़रूर दे सकता है, लेकिन कंटिन्यूटी बीप नहीं मारना चाहिए। या फिर जो ये वैल्यू है ये लगातार स्टेबल नहीं होनी चाहिए वैल्यू, ये ऊपर नीचे होनी चाहिए। ये जो वैल्यू है वो स्टेबल नहीं होनी चाहिए। अगर वैल्यू स्टेबल होती है या फिर आपको वैल्यू लगभग बहुत कम मिल रही है स्टेबल वैल्यू, तो आपको कैपेसिटर ख़राब समझना है, याद रखना। या फिर हाफ शॉर्ट हो सकता है। तो कैपेसिटर को टेस्ट करते हुए वैल्यू स्टेबल नहीं होती। ये तो कैपेसिटर की बात रही। अब हम रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर को जब भी आप चेक करते हैं, सपोज कीजिए इसी को हम चेक करते हैं, यहीं पर चेक कर लेते हैं। जब रजिस्टर को आप चेक करते हैं तो रजिस्टर के लिए आपको रजिस्टर मोड में जाना होता है। 200 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कलर कोड याद है तो आप इजीली उस सीधे उसी सेक्शन में जाके चेक करेंगे। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो स्टार्टिंग से आपको यहाँ पर से चेक करना रहेगा रजिस्टर का। तो यहाँ पर ये रजिस्टर देखिए कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है, इसका मतलब रजिस्टर हमारा ये थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू का है। 2 किलो ओम्स में करते हैं सेट, तो हाँ इसने 2 किलो ओम्स में रखने के बाद ये वैल्यू जो दिखाई है वो 465 दिखाई है, और उसके आगे एक पॉइंट भी बना हुआ है, याद रखना 465 के पहले एक पॉइंट बना है, इसका मतलब है कि ये 465 ओम्स का है। तो ये कंटिन्यूटी मोड पे भी 465 अपनी वैल्यू ज़रूर दिखाना चाहिए। ये देखिए 465 66 करीब दिखा रहा है। तो कंटिन्यू मोड में तो यहाँ पर दिखा दे। कंटिन्यूटी मोड में क्या होता है, लगभग 1000 ओम्स तक की रजिस्टर आसानी से अपनी वैल्यू दिखा देती हैं। लेकिन रजिस्टर को चेक करने के लिए उसका एक सेपरेट मोड बना है, उसी में आप चेक करें। तो 2 किलो ओम्स में रखने के बाद पॉइंट 465 66 बता रहा है, तो पॉइंट अगर लगा हुआ है तो ओम्स में आएगा। अगर पॉइंट से पहले अगर 1 आता है तो फिर आप उसको किलो ओम्स में या फिर मेगा ओम्स जिस सेक्शन में चेक करें उसमें मानेंगे। अब यहाँ पर ये तो रजिस्टर का हो गया। एक और रजिस्टर चेक करके बताता हूँ, कुछ ज़्यादा वैल्यू की हो तो बेटर होगा सीखने के लिए आपको। चलिए ये रजिस्टर है, ये देखिए यहाँ पर भी वैल्यू नहीं दे पा रही है, 2 किलो ओम्स में वैल्यू नहीं दे पा रही है। इसको 20 किलो ओम में रख के चेक करके देखते हैं। तो 20 किलो ओम पर रखने के बाद ये अपनी वैल्यू दिखा रही है 2.967। तो ये रजिस्टर हमारी 2.96 ये के पे दिखा रही है। देखिए के पे रखने के बाद दिखा रही है तो के 2.96 किलो ओम्स की रजिस्टर है। तो इस तरीके से रजिस्टर की ना वैल्यू आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो रजिस्टर और कैपेसिटर का हो गया। अब एक बेसिक कंपोनेंट जो कि डायोड में आपका जेनर भी आ जाएगा, ये नॉर्मल डायोड भी आ जाएगा। तो ये डायोड मोड स्पेशली दिया है। और डायोड जब भी आप चेक करें तो एक तरफ से कुछ वैल्यू आएंगी और एक तरफ से डायोड में कोई भी वैल्यू नहीं आएंगी। देखिए रजिस्टर का एक और चीज़ कंफर्म करवा दूं, जब आप रजिस्टर को चेक कर रहे हो तो लास्ट तक आपने चेक कर लिया, रजिस्टर कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा, यहाँ पर एक में ही स्टेबल है, कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है लास्ट तक, तो वो रजिस्टर आपका ओपन हो चुका है। उस रजिस्टर को आपने हटा देना है, उस रजिस्टर की जगह दूसरा रजिस्टर लगा लें। बेसिकली जो रजिस्टर जब खराब होते हैं ना, उसके ऊपर का जो फिल्म आपको दिख रही है ये जल के काली हो जाती है। रजिस्टर पे हमें आसानी से पता चल जाए, लेकिन डायोड पे पता नहीं चल पाता है। अब हम डायोड की बात करें, डायोड के लिए फिर हम इसी मोड पे आ जाएंगे। तो डायोड को जब आप चेक करते हैं तो डायोड कभी भी अगर सही होगा तो एक तरफ से वैल्यू देगा और एक तरफ से कोई भी वैल्यू नहीं देगा, याद रखिए। जैसे यहाँ पर देखिए ये डायोड यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है, 604 इसकी वैल्यू है 604। अब इसको हम पलट देते हैं, इसकी प्रोब्स को बिल्कुल उल्टा रख लेते हैं। तो अब ये वैल्यू नहीं देना चाहिए। अगर ये वैल्यू यहाँ पर देता है या फिर दोनों तरफ से कंटिन्यूटी बीप मारता है तो वो डायोड आपका फुल शॉर्ट होता है।
उस डायोड को आपने हटा के दूसरी डायोड लगा लेनी है। लेकिन ध्यान रखें, डायोड को निकाल के भी चेक जरूर करें, क्योंकि भाई सर्किट में लगे लगे आपकी डायोड किसी और कंपोनेंट की वजह से भी बीप मार सकती है, क्योंकि सर्किट पूरा है, हो सकता है सर्किट में आगे कोई और प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से डायोड यहाँ पर शॉर्ट दिखा रही हो। तो डायोड को निकाल लो, फिर जाके तसल्ली से चेक करो। सर्किट से बाहर निकाल लिया आपने डायोड, ऐसे करके निकाल लिया, और आपने तब जाके चेक करना रहेगा। अगर फिर भी वो कंटिन्यूटी बीप मारती है, शॉर्ट बताती है, तो डायोड आपने दूसरा लगा लेना है। ये तो डायोड, कैपेसिटर और रजिस्टर का बता दिया। अब ट्रांजिस्टर देखिए, ट्रांजिस्टर का भी बता देता हूँ। ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, ट्रायड, या फिर आपके जो ट्रांजिस्टर सीरीज में जितने भी आते हैं, IGBT भी हो सकता है, और आपका कुछ भी हो सकता है ट्रांजिस्टर सीरीज में, NPN, PNP, और मॉसफेट का भी N चैनल, P चैनल, जो भी है, जो भी आप कंपोनेंट चेक करें ट्रांजिस्टर सीरीज में जिसमें 3 लेग हो रही हैं, ठीक है, 3 लेग जिसमें है, या फिर आपका रेगुलेटर भी हो सकता है 3 लेग वाला। तो जब भी आप उसको चेक कर रहे हो तो याद रखें कि जब आप उसको चेक करें तो उसमें कोई भी कंटिन्यूटी बीप नहीं आनी चाहिए किसी भी आपस में 2 पिनों में। सपोज कीजिए यहाँ पर ये तो है IGBT, लेकिन ये भी ट्रांजिस्टर की ही सीरीज में आता है। तो 3 लेग वाली बात हो रही है। तो 3 लेग अगर ये बात हो रही है तो इसमें जब आप, अभी तो यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर इसकी टांग है, फिर भी आपको अभी दिखा दूंगा सर्किट पे, लेकिन यहाँ पर भी देखो, जब भी आप ट्रांजिस्टर को सर्किट में चेक करते हो तो सर्किट में क्या है ना, कंटिन्यूटी मोड में ही चेक करना है ट्रांजिस्टर को। तो इस तरीके से कोई भी कंटिन्यूटी बीप नहीं आनी चाहिए किसी भी आपस में लेग में। इसमें देखिए, इधर भी कंटिन्यूटी बीप आ रही है, इधर भी बीप आ रही है, इधर भी, सभी लेग्स में कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी बीप मिल रही है। तो ये ट्रांजिस्टर फुल्ली शॉर्ट है। वैसे ही ये जो ट्रांजिस्टर इसमें लगा हुआ है, तो यहाँ पर इसकी 3 लेग है, तीनों लेग को हम आपस में चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए ये शॉर्ट बता रही है, इसको पलटेंगे तो इसमें 2 पिन यहाँ पर शॉर्ट बता रही है। अगर यहाँ पर 2 पिन शॉर्ट बता रही हैं तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट है, लेकिन हमको सर्किट से निकाल के चेक करना है। वैसे इसमें ट्रांजिस्टर ही शॉर्ट है, SMPS में मैंने चेक करा था, ट्रांजिस्टर ही शॉर्ट है, और इसको रिपेयर करने वाला था। इसमें ये ट्रांसफार्मर का बहुत बुरा हाल हो गया, टूटा फूटा था, बट बहुत मुश्किल मुझे लगेगी इसको रिपेयर करने में, लेकिन हाँ ज़रूर कभी ना कभी रिपेयर करके आपको ज़रूर दिखाऊंगा। बस इसमें ट्रांसफार्मर का इशू है, अगर मिल जाता है मुझे ऐसा कोई तो वो रिपेयर करके दे दूंगा। तो इसमें क्या है ना, ट्रांजिस्टर की 2 लेग आपस में शॉर्ट बता रही हैं, ये देखिए। तो ये ट्रांजिस्टर फुल्ली शॉर्ट है। अब पलट के देखें तो वही वैल्यू दोबारा से दिखाई देगी हमें। तो ये ट्रांजिस्टर हमारा 2 लेग इसकी शॉर्ट बता रही है। तो ट्रांजिस्टर इस तरीके से जब शॉर्ट बताता है तो उसको आप निकाल के अलग कर लीजिए और उसी वैल्यू का वहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा लीजिए। और याद रखिए, जब आप ट्रांजिस्टर लगाते हैं तो कभी कभी उस वैल्यू का नहीं मिल पाता है, तो उसके इक्विवेलेंट भी होते हैं कुछ, तो कुछ होते हैं इक्विवेलेंट जो कि उससे ही उसी के बिल्कुल जैसा काम करते हैं, तो उसको भी आप लगा सकते हैं। इक्विवेलेंट क्या होता है इसके बारे में वीडियो बना दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो ये रहा ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, ये सब सीरीज में जिसमें 3 लेग होती हैं। आपस में तीनों में कोई किसी में भी आपस में शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, इतना याद रखना। ये तो शॉर्ट है पूरी तरीके से, इसका गेट, अमीटर, कलेक्टर बिल्कुल शॉर्ट है, लेकिन जो बिल्कुल सही होगा उसमें कोई भी शॉर्टिंग का ऐसा इशू नहीं होगा, याद रखना। ये ऑप्टो कपलर है। ऑप्टो कपलर में क्या होता है कि 2 लेग आपकी SMPS के या सर्किट के सेकेंडरी सेक्शन से जुड़ी होती हैं, 2 लेग आपकी प्राइमरी सेक्शन से जुड़ी होती हैं। 2 में IR LED होती है और 2 में फोटो ट्रांजिस्टर होता है। इधर की 2 लेग में आपस में चेक करोगे तो कोई भी यहाँ पर वैसे वैल्यू एक कुछ ना कुछ दिखाता है सर्किट में लगे लगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पलट के कोई वैल्यू नहीं आएगी, और इधर वैसे IR LED लगी होती है, वो LED की वैल्यू में भी बता सकता है, लेकिन कंटिन्यूटी बीप इधर 2 लेग में नहीं आनी चाहिए। और उस तरफ भी चेक करोगे तो कोई भी कंटिन्यूटी बीप ऐसे मोड पे बीप नहीं आनी चाहिए। अभी जो वैल्यू दिखा रहा है ना, ये दिखा रहा है किसी और कंपोनेंट की वजह से, बट बाहर निकाल के देखोगे तो कोई भी इसमें वैल्यू नहीं आती है वैसे ज़्यादातर। तो इस तरीके से जो है कोई भी कंटिन्यूटी बीप ऑप्टो कपलर में भी नहीं आनी चाहिए। और ये वेरिस्टर है, इसको भी जैसे रजिस्टर को चेक करा जाता है, बिल्कुल इसको भी वैसे ही चेक करा जाता है रजिस्टर मोड पे, सॉरी प्रीसेट को, माफ़ कीजिए, ये प्रीसेट है जिसके ऊपर इसे नोब लगी हुई रहती है, वो प्रीसेट होता है जिसको सेट करा जाता है, ठीक है। इसकी वैल्यू सेट करी जाती है, ये इसको भी रजिस्टर मोड में चेक करा जाता है, याद रखना। इसकी जो वैल्यू है ये यहाँ पर जो भी दिखा रही है 453.453 ओम्स का, ये 450-53 ओम्स का ये
प्रीसेट है। इसकी वैल्यू आपस में लास्ट नीचे की 2 लेग में चेक करी जाती हैं, टॉप की लेग में चेक नहीं करी जाती है। टॉप की लेग आपकी ऊपर है ना कनेक्ट होती है, और टॉप की लेग एडजस्टेबल वाली होती है। नीचे की 2 लेग आपस में चेक करी जाती हैं इसकी फुल वैल्यू देखने के लिए। और ये जो है इंडक्टर कॉइल है, इंडक्टर कॉइल जो है इसको जब आप चेक करें तो ये कंटिन्यूटी मोड में ही चेक करा जाता है इंडक्टर कॉइल, और ये फुल्ली बीप करके शो करता है जब इंडक्टर आपका सही रहेगा। तो ये इंडक्टर हमारा बिल्कुल सही है, तो ये कंटिन्यूटी मोड में बीप करके आ रहा है। और यहाँ पर इंडक्टर ये वाला चेक करें तो इसमें कोई भी 1 सेकेंड अभी वैल्यू आया था इस पर, ये देखिए ये भी सही है। इंडक्टर कॉइल बता दिया, डायोड कैपेसिटर बता दिया, लगभग सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। कंपोनेंट यहाँ पर जो यहाँ पर एनटीसी है, यहाँ पर थर्मोस्टेट लगा हुआ है एनटीसी को जो चेक करते हैं ना, एनटीसी भी कंटिन्यूटी मोड में बीप करके दिखाता है, लगभग 10-15 ओम्स दिखाता है। वो तो टेम्परेचर के हिसाब से उसकी वैल्यू एडजस्ट होती है, तो उसको भी कंटिन्यूटी मोड में ही चेक करा जाता है। कंटिन्यूटी मोड में चेक करोगे तो 10-15 ओम्स वो नॉर्मल टेम्परेचर में दिखाता है। और ये रहा आपका, ये भी आपका वैसे कॉइल होता है, इंडक्टर कॉइल होता है। इसके नीचे भी एल लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो एल लिखा हुआ है, इंडक्टर कॉइल है। इसमें 2 पार्ट बने हुए हैं, तो दोनों पार्ट को जब आप चेक करते हैं, एक पार्ट इस साइड को है, एक पार्ट इस साइड को है। इस साइड की 2 लेग होती है, इस साइड की 2 लेग होती हैं। इस साइड की 2 लेग आप चेक करोगे तो कंटिन्यूटी मोड में इस तरीके से आपको बीप मारेगा, और इधर भी चेक करोगे तो बीप मारेगा। कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो सही होते हैं तो बीप मारते हैं, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो बीप मारते हैं तो ख़राब होते हैं। जैसे कॉइल और कम वैल्यू के रजिस्टर अगर आपके कंटिन्यूटी मोड में बीप करके बताती है तो वो आपका बिल्कुल सही होती है। अगर कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, ऑप्टोकपलर ये सब अगर या डायोड, हाँ जेनर भी होगा उसमें, ये सब अगर कंटिन्यूटी मोड में बीप करके मारता है तो ये सब खराब होती हैं। तो बस यही जानना है कि आपने यार कौन सी कंपोनेंट आपकी किस तरीके से बिहेव करती है चेक करने पर, ठीक है। वो सब चीज़ें आपने जाननी है। लगभग इसमें लगी हुई सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो फ्यूज होता है, फ्यूज को भी आप कंटिन्यूटी मोड में चेक कर सकते हैं। अगर इस तरीके से फ्यूज कंटिन्यू मोड में बीप कर रहा है तो वो फ्यूज बिल्कुल सही है, अन्यथा वो ख़राब है। वैसे फ्यूज भी दिख जाता है, ग्लास टाइप फ्यूज में अंदर दिख जाता है, लेकिन आजकल जो फ्यूज इसमें नहीं है, फ्यूज इसमें तो ये वाला फ्यूज दिया हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पर ये फ्यूज अगर कभी बर्न हो जाए तो ये ट्रैक जल जाता है, ट्रैक पे ही फ्यूज बना के दे दिया इन्होंने। बाकी ये जो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ना, ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग करें तो ट्रांजिस्टर में यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया वैसे फिर भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही है, कोई भी यहाँ पर कंटिन्यूटी बीप में बीप नहीं कर रहा है, लेकिन ये ख़राब है तो इसने बीप करके दिखा दिया। तो लगभग सारे कंपोनेंट हमने चेक करके बता दिया। अब आपसे एक सवाल पूछूंगा कि भाई ये कंपोनेंट का नाम क्या है, इसको बताना ज़रूर, और ये कंपोनेंट किस कैटेगरी में आता है ये भी आप बताना ज़रूर, ठीक है। देखते हैं किस किस का आंसर ये सही है। और कोई और भी, हाँ एक छोटा सा कंपोनेंट हमारा ये है एक पोटेंशियोमीटर, टोन, जिसको आप एम्पलीफायर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इसमें इसके ऊपर कुछ वैल्यू लिखी होती है 100K का मतलब है कि ये 100 किलो ओम्स का है। क्या ये 100 किलो ओम्स का है? चलिए चेक करते हैं। इसको हम 100 पे यहाँ पर 100 किलो ओम का कोई वो तो नहीं होता सेक्शन, इसको हम 200 पे सेट करते हैं। तो 200 पे सेट करने के बाद जब इसको चेक करते हैं, लास्ट के बीच का छोड़ दो, इधर उधर चेक कर लो, ये आपको इसकी वैल्यू दिखा देगा। सॉरी, ये इसकी वैल्यू दिखा देगा। 100 किलो ओम्स तो पूरा नहीं दिखा पाता है, कभी किसी में कम दिखाएगा, किसी में ज़्यादा देगा। इसमें 107 किलो ओम्स दिखा रहा है। ये हो सकता है मल्टीमीटर की भी कमी हो या फिर आपके उस कंपोनेंट की भी कमी हो, लेकिन यहाँ पर टॉलरेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। ये 5% ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। तो टॉलरेंस का भी इसमें वैल्यू महत्व होता है, तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर लगभग 107, इसने 107 किलो ओम्स की वैल्यू दिखाई है, यानी कि परफेक्ट है। अब यहाँ पर क्या होता है, बीच वाला क्या होता है ना, बीच वाला आपका एडजस्टेबल होता है। देखिए बीच वाला एडजस्टेबल होता है। बीच वाले में हम अगर इस तरीके से रखें तो यहाँ से अगर इसको घुमाएं तो इस तरीके से इसकी वैल्यू शिफ्ट होते रहेगी। देखिए ये एडजस्टेबल होता है क्योंकि ये एक प्रीसेट ही समझ लीजिए। वैसे तो इसको पोटेंशियोमीटर कहते हैं, लेकिन ये प्रीसेट की ही तरह काम करता है। प्रीसेट और ये बिल्कुल एक ही है। वो छोटा सा होता है, उसको एडजस्ट करके छोड़ दो, बट इसको मैनुअली आप कितना भी वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल होता है तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये नॉलेज आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
या फिर आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। अगर सीखने के मिला हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एक प्यारा से कमेंट कर देना। अगर पसंद आया तो ही लाइक करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई अगर कंपोनेंट छूट गया हो तो यहाँ पर बताना ज़रूर आपको। हाँ, आईसी का है, आईसी को मैं वैसे बता चुका हूँ, फिर भी एक डिटेल से एक बता दूंगा और भी बेसिक तरीके से, तो वो भी आपको ज़रूर इस चैनल पर सीखने के लिए मिल ही जाएगा। चलिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।